हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले आपके रेडॉक्स रिएक्शन की जो बिटसेट की तैयारी करने वाले हैं। ठीक है ना। उसमें बिटसेट के जो मतलब एक क्वेश्चन आपका फिक्स है रेडॉक्स रिएक्शन से। सो हमें उस क्वेश्चन मतलब कैसे अटेम्प्ट करें उस क्वेश्चन में। ठीक है ना। उसके लिए मैं आपको खूब सारे कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन के जरिए आपको मैं पूरा डिटेल वर्जन देने वाला हूँ आज की वीडियो में। ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि भाई ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? लॉस होता है हमको। ठीक है ना। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है हमारा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। आपको इतना ही याद रखना हमको। ठीक है ना। यानी कि आप मान सकते हो कि Na मेरा ये था, इसकी पोजीशन ये है कि Na प्लस में चेंज हुआ प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है। यानी कि मेरा यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट थी 0 एंड यहाँ पे +1, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज हुआ है। जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज होगा वहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है ना। बात मेरे रिडक्शन की है, रिडक्शन की बात है तो वहाँ पे मेरा होगा गेन, सॉरी हाँ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन मतलब कि आपके अंदर कुछ आ रहा है इलेक्ट्रॉन के रूप में। Cl माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Cl। ठीक है। अब देखो Cl माइनस से Cl जीरो में, यानी कि -1 से 0 में चेंज हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग हो रहा है, डिक्रीज हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, आई फील आपको समझ में आया होगा। ठीक है। आगे देखते हैं कि भाई जैसे कि कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास होता है। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है? इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है? मोलर मास, मोलर या मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल का मास बाई वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी वैलेंसी फैक्टर। ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे वैलेंसी फैक्टर भाई मतलब देखो, वैलेंसी फैक्टर किसी भी एक बंदे के लिए, पर्टिकुलर बंदे के लिए फिक्स नहीं होता। जैसे मैंने आयरन मान लिया तो आयरन के लिए अलग अलग स्टेट में अलग अलग मेरा वैलेंसी फैक्टर होगा। इट्स नॉट अ कांस्टेंट वैल्यू बिकॉज ऑफ ये क्या है? एक चेंजेबल वैल्यू है, यानी कि ये चेंज होती रहती है डिसाइड्स अलोंग द आपके केसेस के हिसाब से। ठीक है ना। कभी एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, रेडॉक्स रिएक्शन है, मतलब जितने भी केस होते हैं ना, सब में अलग अलग मेरा होता रहता है। ठीक है ना। क्या होता रहता है? वैलेंसी फैक्टर। ओके, तो बात करते हैं भाई, देखो वैलेंसी फैक्टर हम निकालेंगे कैसे। ठीक है। तो भाई वैलेंसी फैक्टर का वैसे तो एक फॉर्मूला होता है, वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू A इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है। तो जो A होता है वो वो होता है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है। मतलब कि A मेरा होता है एटम, सेंट्रल एटम, जिसका मेरा ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, जिसका हो रहा है क्या? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ठीक है। जिसका हो रहा हो। ठीक है। अब मैं बात करूँ एक्स, एक्स यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ उसकी, मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ सच कंपाउंड्स इन डिजायर्ड कंपाउंड। ठीक है। कहने का मतलब है एक्स मेरा रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की तरफ मतलब इस साइड की तरफ जो भी है मेरा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स, उसको मानेंगे। इधर से जो भी है उसको मानेंगे वाई। ठीक है। ओके, एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं अपन। जैसे कि मैंने माना कि MnO4 माइनस से लेके MnO+2 बन रहा है मेरा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते कैसे? आज यहाँ से निकाले MnO4 इक्वल टू -4, माइनस MnO4 माइनस में आपको मैग्नीज का क्या निकालना है? मैग्नीज का क्या निकालना है? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। कैसे निकालोगे? मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट आप मान लीजिए X+4 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, और ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है? -2 का चार्ज है। ठीक है ना। इज इक्वल टू -1। ठीक है। X -8 इज इक्वल टू -1, यानी कि X इज इक्वल टू प्लस का 8। ठीक है। X इज इक्वल टू प्लस का 7 है, सॉरी प्लस का 7। ओके, बट यहाँ पे आपको +7 दे रखा है, बट यहाँ पे +2 दे रखा है। तो +7 से +2 जाने में मेरा क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है भैया। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ठीक है। और आपको पता चलना चाहिए कि मेरा यहाँ पे कितने एलिमेंट, इसका देखो Mn कितने हैं? एक है। तो बैलेंसिंग फैक्टर का फॉर्मूला लगा के मेरे को पता चला कि Mn यानी कि Mn कितने मॉलिक्यूल, मतलब MnO4 माइनस में मेरा मॉलिक्यूल्स कितने हैं? एक ही है। Mn का मॉलिक्यूल यानी कि 1 आएगी, एक की वैल्यू। फिर X मेरा क्या है? X मेरा होगा रिएक्टेंट की तरफ, यानी कि +7 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। फिर क्या होगा मेरा? -2 बिकॉज ऑफ वाई की वैल्यू क्या होगी? प्रोडक्ट की साइड की। तो 7 - 2 × 1 क्या आ जाएगा मेरा? +5। बैलेंसी फैक्टर मेरा कितना आ गया यहाँ पे? +5 आ चुका है मेरा। ठीक है ना। बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है ना। इस टाइप से बैलेंसी फैक्टर को फाइंड आउट करते हैं। दिस इज द प्रॉपर थिंग।
आपको इससे बहुत ही ज़्यादा आसानी मिलने वाली है और आप इस चीज़ से बहुत ही आसानी से सवाल कर लोगे, बिकॉज ऑफ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड दिस इज़ वेरी गुड थिंग। ओके, तो देखते हैं अगला मैं देखता हूँ Cr2O7 माइनस Cr2O7 माइनस 2 से लेके Cr3 प्लस, ठीक है ना। Cr2 यानी कि 2 मॉलिक्यूल से 2 इंटू एक्स प्लस 7 मॉलिक्यूल से किसके ऑक्सीजन के, उसका इस पर कितना चार्ज होता है -2 इज इक्वल टू कितना देता है -2, यानी कि 2x -14 इज इक्वल टू -2, यानी कि इधर जाएगा हमारा 14, कितना बचेगा +12 में 2 का भाग लगाया कितना है हमारा 6 आया, यानी कि इसका क्या आएगा हमारा +6 आ जाएगा। यहाँ पे +6 से +3 बन रहा है, ठीक है ना। तो मैं इसका वैलेंसी फैक्टर कैसे निकाल सकता हूँ, a इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। a यानी कि कितने मॉलिक्यूल्स हमको कितने आइटम्स दे रखे हैं, 2 आइटम दे रखे हैं हमको, ठीक है ना। x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 6, और मतलब y की वैल्यू प्रोडक्ट की साइड की वैल्यू कितनी होगी 3, यानी कि 6 - 3 इंटू 2, यानी कि 6 आ गया मेरा इसका वैलेंसी फैक्टर। क्या है हमारा 6 वैलेंसी फैक्टर आ चुका है इसका। अब बाई चांस मैं बात करता हूँ H2O से O2 के लिए, H2O से O2 के लिए आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे देखो मेजर प्रोडक्ट, मतलब मेजर क्या है इसमें, मेजर मेरा O है, मतलब कि ऑक्सीजन की बात हो रही है यहाँ पे। ऑक्सीजन का वैलेंसी फैक्टर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे करेंगे फाइंड आउट, तो भाई सीधी सी बात है, मैं क्या करूँगा यहाँ पे +2 होगा, क्योंकि दो मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का कितना होता है +1 होता है, प्लस मेरा x होगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या होगा 0, बिकॉज ऑफ ये क्या है न्यूट्रल है, ठीक है ना, न्यूट्रल है, तो यहाँ पे इसका चार्ज कितना लेंगे 0 लेंगे, x इज इक्वल टू क्या जाएगा -2 आएगा, क्या आएगा x इज इक्वल टू -2, यानी कि O के ऊपर कितना चार्ज आएगा -2 का चार्ज आएगा। बट मेरा O2 सिंगल है, O2 मेरा सिंगल एटम है, जिससे कि इसका जो चार्ज होगा मेरा नेगेटिव, मतलब इसका मेरा चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मेरा चार्ज न्यूट्रल हो रहा है और -2 से 0 की तरफ जा रहा है, तो मेरे यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, बिकॉज ऑफ कि आपको पता चलना चाहिए इंक्रीजिंग के टाइम पे क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है। अब मैं इसका वैलेंसी फैक्टर कैसे निकाल सकता हूँ, मेरा मॉलिक्यूल मेरा एटम्स कितना दे रखा है 1 दे रखा है, ठीक है ना, एटम्स 1 दे रखा है। तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे कि मतलब जैसे रिएक्टेंट की साइड में जितना हमारा -2 चार्ज है, इधर की साइड कितना -0 है, ठीक है ना। अब मैं किससे निकाल सकता हूँ उसको, ठीक है ना, पूरा मॉड के अंदर आएगा, इधर कितना आ रहा है मेरा, इसका वैलेंसी फैक्टर आ रहा है मेरा 2, ठीक है ना। इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आया था +6, इसका आया था +2 आया मेरा वैलेंसी फैक्टर, ठीक है ना। अब ये वैलेंसी फैक्टर आया H2O का, बिकॉज अब देखो इसमें पूरे में से -2 का ही चार्ज आएगा। बट बात वही मैं इस बात की करूं कि जैसे O2 है, अरे रिवर्सिबल रिएक्शन करा दो इसमें, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए मेरा कितना आएगा वैलेंसी फैक्टर, व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है ना। O2 के लिए मेरी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए मेरा एन फैक्टर वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा, एन फैक्टर वैलेंसी फैक्टर एक ही बात होती है, ठीक है ना। तो मेरा कैसे आएगा भाई, देखो 2 मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, पहले कितना है 0 और बाद में कितना मेरा -2 चार्ज बन रहा है, माइनस मेरा फॉर्मूले का और -2 मेरा चार्ज बच रहा है, ठीक है ना। कितना आ जाएगा मेरा भाई 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। वैलेंसी फैक्टर कब आएगा, जब मेरी O2 से H2O बनेगा रिवर्सिबल रिएक्शन में, ठीक है ना। अगर मैं अगली बात करूं FeC2O4, इंपॉर्टेंट केस है, स्पेशल केस है FeC2O4, FeC2O4 में मेरा क्या बन रहा है, Fe बन रहा है प्लस CO2 बन रहा है, ठीक है ना। आप देख सकते हो इसमें दोनों तरफ ही क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। आप विश्वास नहीं करोगे, कैसे करोगे विश्वास, अब मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखो जो FeC2O4 बन रहा है मेरा, देखो FeC2O4 है, उस इसमें चेंज होगा Fe2 प्लस C2O4 -2, यानी ऑक्सिलेट आयन, दिस इज द माई ऑक्सिलेट आयन, ओके। Fe+2 और ऑक्सिलेट आयन, ठीक है ना। अगर मैं Fe की निकालता हूँ, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर Fe की निकालता हूँ तो कितनी आएगी मेरी +2 आएगी। यहाँ पे मेरे कितनी है 0, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे सॉरी +3 बनेगा, यहाँ प्लीज +3 बना, तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इसका चार्ज कितना है +3 बन गया, ठीक है। उसके बाद मेरे यहाँ पे कार्बन की निकालने जाऊंगा, कार्बन के अलग से निकालने जाऊंगा, क्या बनेगा Fe की कितनी है +2, उसके बाद कार्बन की 2x -8 इज इक्वल टू 0, यानी कि 2x इज इक्वल टू 6, यानी कि x इज इक्वल टू 3 प्लस का 3, यानी कि कार्बन की 3 है। उसके बाद में जाके क्या बन रही है यहाँ पे CO2, यानी कि 4। भाई CO2 को निकालने जाओगे तो x -4 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 4, यानी कि 4 आएगी मेरी +4, यहाँ पे मतलब 3 से 4 जा रही है, तो मेरी इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो मेरे को क्या पता चल रहा है यहाँ पे कि जो मतलब कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, इसलिए वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। बट मेरा जो यहाँ पे Fe है, यानी कि आयरन है, उसमें भी ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है इंक्रीजेशन हो रहा है, ठीक है ना, इंक्रीज हो रहा है वहाँ पे भी क्या होगा मेरा ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है ना। अब मैं अगर निकालने जाऊँगा टोटल एन फैक्टर
टोटल एन फैक्टर कैसे निकलेगा, टोटल एन फैक्टर इज इक्वल टू एन फैक्टर ऑफ Fe यानी कि आयरन टोटल एंड एन फैक्टर ऑफ कार्बन, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे Fe का, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले Fe के कितने एटम्स है, यहाँ पे 1 है मेरा, 1 एटम है, ठीक है ना। फर्स्ट में मेरा कितना चार्ज है यहाँ पे 2 है, 2 माइनस कितना हो जाएगा मेरा 3 हो जाएगा, सॉरी 2 माइनस 3, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, सॉरी रिडक्शन होगा। Fe2 प्लस से Fe3 प्लस जाने में ऑक्सीडेशन होगा, इज इट राइट, यस ऑक्सीडेशन ही होगा। बट 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा मेरा, 1 मिनट, यस 2 माइनस 3 प्लस कार्बन का कितना आएगा मेरा 2 मोलिक्यूल है, ठीक है। उसके बाद मेरा यहाँ पे प्लस 3 है, बाद में कितना हो रहा है माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 इंटू 1 यानी प्लस 1 एंड 2 इंटू 1 यानी कि 2 इज इक्वल टू कितना आएगा मेरा 3 आ जाएगा। कितनी आएगी ऑक्सीडेशन, इसकी मेरा एन फैक्टर कितना आएगा 3 आ जाएगा, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बिट चैट में आ चुका है एक बार, ठीक है। पहला मेरा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन मुझे दे रखा है कि 3Mn+7 3Mn+7 से मेरा क्या बन रहा है 2Mn+2 2Mn+2 प्लस Mn+4 बन रहा है मेरा, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, देखो पहली बात तो ये है कि मैं एक काम करूंगा, इसको तोड़ के लिख दूंगा, बिकॉज मुझे पता होना चाहिए कि कहाँ से ऑक्सीडेशन हो रहा है, किधर से रिडक्शन हो रहा है, जब भी मैं एन फैक्टर का पता चलेगा। क्योंकि एक ही बंदा ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर सकता है, बट उसके मॉलिक्यूल्स क्या होना चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, जब भी जाके ये हो सकता है, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया 2Mn+7 प्लस Mn+7 इज इक्वल टू 2Mn+2 प्लस Mn+4, ठीक है। तो फर्स्टली मुझे पता चल रहा है कि +7 से +2 जा रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है मेरा, ठीक है ना। और Mn+7 से Mn+4 में जा रहा हूँ, उसमें भी क्या हो रहा है मेरा रिडक्शन हो रहा है, मतलब दोनों टाइम में ही रिडक्शन हो रहा है मेरा, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए। अब देखो, अब क्या है भाई, सीधी सी बात है, देखो अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा एन फैक्टर। तो मुझे फर्स्ट वाले के लिए जिसमें 2 मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल्स वाले के लिए निकालना पड़ रहा है मुझे Mn+7 से, Mn सिंगल है मेरा, यानी कि 1 आएगा मेरा एटम, ठीक है ना। +7 से कितने जा रहा हूँ मैं 2 पे जा रहा हूँ, यानी कि 5 आ जाएगा इसका, ठीक है ना। सेकंड वाले का निकालूंगा, 1 मॉलिक्यूल है, 7 से मुझे कितना जाना पड़ रहा है 4 जाना पड़ रहा है, यानी कि आएगा मेरा 3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मेरा टोटल बैलेंस फैक्टर कितना निकलेगा, टोटल बैलेंस फैक्टर कितना निकलेगा, ठीक है ना। टोटल बैलेंस फैक्टर कितना निकलेगा, तो मैं ओवरऑल बैलेंस फैक्टर निकालने के लिए एक काम कर सकता हूँ। जैसे कि मेरे यहाँ पे दो इसका था 2Mn+7 था, ठीक है ना, 2Mn+7। तो भाई लोग देखो सीधी सी बात है यहाँ पे, ठीक है ना। तो मेरे को पता चल रहा है, देखो सीधी सी बात है यहाँ पे 2Mn+7 से मुझे 2Mn+2 बन रहा है, यानी कि मुझे कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ रहे हैं यहाँ पे, इसने कितने किए, मतलब गेन मतलब ग्रहण कर रहा है 10 इलेक्ट्रॉन मेरे गेन किए, इसने कितने किए 10 इलेक्ट्रॉन गेन किए। चेंज हो गया, सॉरी यार पेन नहीं मिल रहा, 1 सेकंड, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़े, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इस वाले में कितने प्रोसेस में कितने पड़े, Mn+7 से 4, यानी कि 7 से 4 यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन करने पड़े मुझे गेन। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे मेरे यहाँ पे 13 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है ना। और मुझे ये 13 किससे मिले, किससे मिले 3 किससे मिले मुझे 3 से मिले किससे मिले 3 से मिले, यानी कि ओवरऑल फैक्टर कितना होना है, ओवरऑल फैक्टर 13/3, ठीक है ना। और मुझे इसमें पूछ रखा है कि इक्विवेलेंट मास कितना होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ Mn+7 का इक्विवेलेंट मास मेरा हो जाएगा M × 3/13, ठीक है ना। तो मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है भाई। तो ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अगर मैं बात करूँ अगले क्वेश्चन की, तो KClO3 बना रहा है मेरा KCl+O2, क्या बना रहा है KCl+O2, ठीक है ना। Cl की बात कर रहा हूँ मैं, Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसी हो रही है कि KCl यहाँ पे KCl में जाके Cl जो होता है यहाँ पे Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालने जाओगे +5 आएगी, इसकी निकालने जाओगे +1 आएगी, इसकी निकालने जाओगे +-2 आएगी, कितनी आएगी -2 आएगी, ठीक है ना। आप यहाँ से इसकी निकालने जाओगे, यहाँ पे रिडक्शन होगा, ठीक है ना। O3 से यहाँ पे निकालने जाओगे क्या होगा मेरा ऑक्सीडेशन होगा। आप सोच रहे हो मैंने कैसे निकाली भाई, देखो 0 यहाँ पे -2 से 0 ऑक्सीडेशन, +5 से -1 रिडक्शन, सीधे पता चल रहा है, ठीक है ना। अब ऑक्सीडेशन की मतलब वो निकाल लो आप एन फैक्टर, कैसे निकालोगे भाई 3 है, 3 ऑक्सीजन के आइटम, ठीक है ना। -2 -0 ये मेरा बॉन्ड 6 आया। इसका कितना है मेरा रिडक्शन का मेरा कितना है यहाँ पे 1 × 5 -1
मॉड ऑफ 6, ठीक है ना। तो मेरा ओवरऑल फैक्टर कितना आएगा यहाँ पे, बिकॉज अब आपको पता चलना चाहिए कि जब भी आप देखना अगर ओवरऑल फैक्टर मुझे निकालना है और वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एन फैक्टर मेरा सेम आ रहा है, तो वहाँ पे मेरा सेम वाला फैक्टर ही यूज़ में ले लेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है भाई लोग। आगे मैं अगर बात करूँ अगले क्वेश्चन की बात करूँ मैं कि SOCN माइनस मेरा बनाता है SO4 2 माइनस SO4 2 माइनस प्लस CN माइनस, ठीक है भाई। तो आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करना, मैं इसको अगले लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, ठीक है।